नमस्कार, मैं आशा सराजी आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ आपका। तो सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ श्री शालू दीदी जी से, जिन्होंने मुझे कल दोपहर को अपने भाई की शादी पे इनवाइट किया है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि देखिए, हमारे जो परिवार वाले हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, सभी लोग मेरी इस वीडियो को देख ले हैं, क्योंकि मुझे बार बार एक सवाल इतना ज़्यादा सताता है कि मैं एक एक बंदे को करके जवाब नहीं दे सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो श्री शालू दीदी जी से मेरी विनती है कि मेरी वीडियो पूरी देखें। देखिए, आपने मुझे अपनी भाई की शादी में बुलाया, इसलिए थैंक यू। तो देखिए, मैंने जो आपसे बात की थी दीदी, तो वो बात मेरी इस बारे में है। देखिए, मैंने तो आपसे बात कर ली है, आप ये नहीं कहना कि मैं वीडियो क्यों निकाल रही हूँ आपकी बात में। तो देखिए, मैं इसलिए निकाल रही हूँ, आपने मुझे कहा था कि आप हमारे घर पे शादी में क्यों नहीं आओगे, आपके लिए हम अलग से खाना बनाएंगे, अलग से रहने का इंतज़ाम करेंगे, आप हमारे घर पे आ जाना, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, आपसे मैं ये बात करना चाहती हूँ आज कि मेरे भी जो रिश्तेदार हैं, जो बहनें हैं मेरी, सभी सुनो। पहले तो मैं माता भगवती की पूजा किया करती थी, घर पे ही थी, मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी। आजकल हम ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी हम बड़े सारे गुरुओं से जुड़े हुए हैं, सत्संग में जुड़े हुए हैं। देखिए, एक बार मुझे हम हमारे गुरुजी ने सत्संग में कहा था, बोला था, गुरुजी ने सत्संग में बोला था कि देखिए, जब शादी होती है ना, शादी विवाह जो है ना, ये एक जन्म जन्म का बंधन है। ये कोई पार्टी नहीं होती है। शादी जो है ना, ये शादी है दो बंधुओं को एक बंधन में बंधने के लिए। ये पवित्रता है। शादी जो है, ये पवित्र यज्ञ है। जहाँ पे हवन यज्ञ होता है, वहाँ पे आहुति लगती है, नहीं कि वहाँ पे बलि लगती है। ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब दो गोत्र को मिला के एक गोत्र बनाया जाता है, तो ये शादी का एक पवित्र बंधन होता है। तो मैं तो किसी को ऑब्जेक्शन इस बारे में ना करते हुए ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं क्यों नहीं आती हूँ। गुरु जी ने कहा है कि जहाँ पे शादी होती है ना, वहाँ पे दूल्हा और दुल्हन भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का रूप होते हैं। और भगवान श्री लक्ष्मी और गुरु, ये विष्णु और लक्ष्मी का जहाँ पे वास होता है, वहाँ पे कोई जीव हत्या नहीं की जाती है। अगर उस जीव हत्या में कोई धार्मिक इंसान शामिल हो जाता है, तो साथ में उसकी भक्ति खंडित हो जाती है और वो एक शहादत बन जाता है। जब उसको दूसरा जन्म मिलता है या कहीं अपनी भक्ति की वजह से स्वर्गलोक को प्राप्त होता है, तो उसको वो चीज़ भुगतनी पड़ती है। उसको एक जीवनी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको, अगर हम लोग पाप करना नहीं चाहते हैं, तो अगर करते हुए हम देखेंगे ना, जितना पाप करना अधर्म है, उतना ही पाप देखना भी अधर्म है। गुरुजी ने कहा है कि ये जो लोग पढ़े लिखे हैं, अगर वो खाते पीते भी होते हैं ना, तो शादी के दिन वो अपने घर में वैष्णु भंडारा बनाते हैं, मतलब स्पष्ट शाकाहारी भोजन बनाते हैं, जहाँ पे हर कोई खाना खा सकता है। तो वो क्यों नहीं बेड़ू काटते हैं अपने घर में, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता होता है कि जहाँ पे हवन यज्ञ होता है, यज्ञ जिसका नाम, उसमें आहुति दी जाती है। और जहाँ पे आहुति लगती है ना, वहाँ पे जीव घात नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं शादी में ना जाती हूँ, क्योंकि जहाँ पे कोई भेड़ू काटता है, देखिए, खाने की बात छोड़िए आप, मैं अलग से खा लूँगी, चाहे नहीं खाऊँगी, ये रही मेरी अलग सी बात। इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि शादी एक पवित्र बंधन होता है, उसमें शामिल होना चाहिए। वहाँ पे शादी में होता है, कथाएं होती है। देखो, जैसे वेद पुराण पढ़ते हैं,
जैसे हम बोलते हैं लावा जब फेरे होते हैं उसके बाद उनको वो श्लोक दिया जाता है, कथा सुना जाती है दूल्हे दुल्हन को, और जहाँ पे कथा हो, ये पवित्र एक बंधन होता है। देखिए अगर जिनके दो बंधु के बंधन में अगर इंसान काटा कूट का मतलब करता है ना, वो हमेशा पूरी सारी जिंदगी वो एक दूसरे को झगड़ते रहेंगे, चिड़चिड़ापन ये सब रहता है, क्योंकि उनके हवन यज्ञ में जो शामिल होता है तो वो अच्छा ही होना चाहिए। इतने तक भी गुरुजी ने बोला है कि जब शादी होती है ना, तो जहाँ पे फेरे होते हैं ना वहाँ पे उनके आसपास कोई शराबी नहीं भटकना चाहिए। ये शादी एक पवित्र बंधन होता है। दूल्हे और दुल्हन का रूप देवताओं का भगवान विष्णु और लक्ष्मी का रूप होता है, और जहाँ पे लक्ष्मी और विष्णु स्थापित हो वहाँ पे कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो मैं समझा नहीं सकती हूँ किसी को, मेरे कहने से कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है, इसलिए मैं शादी में नहीं जाती हूँ। मुझे किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई शरारत, कोई भी कुछ नहीं है। मैं नहीं जाती हूँ, इसलिए नहीं जाती हूँ कि मैंने जब से सत्संग में सुना है कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे भेड़ू काटते हैं कोई शादी में, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, मैं इसलिए नहीं जाती हूँ। देखिए शालू दीदी जी, आपका धन्यवाद करती हूँ मैं, आपने मुझे इनवाइट किया, शादी में बुलाया। देखिए अगर मैंने पहले से ही बोला था आपको कि तुम्हारे घर में शादी में नहीं आ सकती हूँ, तो मेरे को माफ़ करना, जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी होगी मैं आ जाऊँगी। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बेटी की तो शादी, हमारी हमारे घर पे भी शादी है, लेकिन हमारी बड़ी दीदी जो है हमारे, उनकी बेटी की शादी है। उसी डेट में तुम्हारे घर पे भी शादी है, मैं कोई भी टाइम निकाल कर मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी, ऐसी बात नहीं है। तो ये मेरा रीज़न है, क्योंकि बार बार मुझे ये कोई सवाल ना करे कि मैं क्यों नहीं जाती हूँ शादी में। ये देखिए मुझे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, मगर मैं खुद के लिए नहीं जाती हूँ। अगर मैं किसी को समझा नहीं ना सकती हूँ तो कम से कम अपने आप को तो समझा सकती हूँ ना। जय माता दी।